कर लीजिए। इतना कहते ही भगवान धीरे धीरे अपना चरण को सतलोक से फिर पृथ्वी पर लाए और महाराज बलि जी के सिर पर रख दिए। बोलिए बावन भगवान की। देखिए भगवान बलि जी के सिर पर अपना चरण रख दिए हैं। बलि जी के सिर पर अपना चरण रख दिए और बलि को नाग फांस से बांध लिए, फांस से बांध लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, श्री प्रहलाद जी प्रकट हो गए, वहाँ पर देवता लोग प्रकट हो गए। सब लोग जय जयकार करने लगे कि यह राजा धन्य है, यह राजा धन्य है। देखो अपना सर्वस्व दान में दे दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दान में दे दिया। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की। आप लोग शरीर दान क्या करेंगे? आप लोग तो अपना शरीर का मैल भी नहीं देना चाहते हैं। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की। दाता तो आपके पूर्वज लोग थे, दाता आप लोगों के पूर्वज लोग थे। भले आपके टोला में कोई मठ मंदिर नहीं है, अलग की बात है। आप सीतामढ़ी में कहीं भी चले जाइए, कुशवाहा के टोला में जाइएगा तो जरूर एगो मठ अवश्य मिलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दाता तो वे लोग थे। मैंने घुमा हूँ सीतामढ़ी में, कई मठ पर कथा किया हूँ। अधिकांश मठ कुशवाहा टोला में है, असंत की सेवा होती है। तो दान तो वो पूर्वज ने किए जो मठ मंदिर निर्माण करके चले गए स्वर्ग। हम लोग कंजूस है, शरीर का मैल भी देना नहीं चाहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दाता दाता चले गयो, रह गयो माखे चोस। दाता दाता चले गयो, रह गयो माखे चोस। दाया धर्म नासा मुझे, लड़ने को मजबूत रे भैया, लड़ने को मजबूत। दाता दाता चले गयो, दाता दाता चले गयो, रह गयो माखे चोस। दाया धर्म नासा मुझे, लड़ने को मजबूत रे भैया, लड़ने को मजबूत। दाता तो वे लोग थे, आपके बाबा दादा, जो मठ मंदिर निर्माण करके चले गए। आज कहीं जाता हूँ तो उन्हीं लोगों के मठ मंदिर पर ठहरता हूँ। उन लोग मठ मंदिर निर्माण नहीं किए रहते तो आज हम लोग कहाँ रहते, हम लोग कहाँ रहते। इसीलिए देखते हो कहीं 10 बीघा है, कहीं 100 बीघा है, कहीं 5 बीघा है। आप लोग एक धोर भी राम जानकी से सीताराम जी को जमीन देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? नहीं। अरे जिसका बाल बच्चा है, पुत्र है, वो भी देना नहीं चाहता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और वो लोग बीघा के बीघा मठ में देकर चले गए हैं। हम लोग कंजूस हैं, दान करना नहीं चाहते हैं। एक बार की बात है, भगवान बोले कि हे अर्जुन, एक दानवीर अब इस पृथ्वी से जा रहा है, चलो कुछ मांग लिया जाए। तो अर्जुन जी ने कहा कि किससे, कहाँ? तो भगवान बोले कि महाराज कर्ण से, महाराज कर्ण से। तो अर्जुन जी चौंक गए कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं? हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए हैं, बहुत दान किए हैं, क्या हमारे युधिष्ठिर भैया से कर्ण बढ़कर हैं? भगवान बोले कि हाँ, तुम्हारे भैया से कर्ण श्रेष्ठ है, दानवीर है। तुमको परीक्षा लेनी हो तो ब्राह्मण का भेष बनाओ, चलो मेरे साथ में। तो दोनों ब्राह्मण का भेष बना लिए और कहाँ गए? युधिष्ठिर जी के द्वार पर आवाज लगा रहे, अलख निरंजन, अलख
निरंजन। कर्ण बाहर निकला, देखा कि दो ब्राह्मण हैं, बड़ा सुंदर है, चरणों में प्रणाम। नहीं, पहले युधिष्ठिर जी के दरवाजे पर गए। युधिष्ठिर जी ने देखा कि दोनों ब्राह्मण हैं, बोला कि ब्राह्मण देव क्या सेवा करें। तो भगवान ने कहा कि हम लोग स्वपाकी है, चंदन की लकड़ी से भोजन बनाता हूँ, मेरे को राशन पानी दे दीजिए और चंदन की लकड़ी दे दीजिए। तो वहां पर युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं राशन पानी अभी देता हूँ, अभी बारिश हो रही है, अभी लकड़ी कहाँ मिलेगा, अभी ठहरिए, मैं व्यवस्था कर देता हूँ। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, देना हो तो दो, नहीं तो चलते हैं। भगवान आगे बढ़ गए, कर्ण के द्वार पर गए, आवाज लगाए से ताराम। कर्ण बाहर निकला, दोनों ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किए, बोले कि क्या सेवा करे। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे को राशन पानी दे दो और चंदन की लकड़ी दे दो। तब कर्ण ने विचार किया कि जंगल में लकड़ी भींगा है, कहाँ जाऊं। तुरंत कंधा से धनुष उतारा और बाण निकाल करके अपने चौखट मारा, ध्यान से चौखट को, केमारी को तोड़ करके और सामने रख दिया। लीजिए ब्राह्मण देव, भोजन बनाइए। भगवान ने कहा कि देखा अर्जुन, तुम्हारे भैया युधिष्ठिर से भी कर्ण श्रेष्ठ है, कर्ण श्रेष्ठ है। बोलिए कर्ण महाराज की जय। प्रशंसा करने लगे। तो 9:30 बज गया है, आप सभी लोग बैठे रहे, अभी अभी आरती होगी। और वहाँ पर बलि जी भगवान बंदी बना लिए हैं। वहाँ पर प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, तीनों लोक का वैभव आप ही दिए थे और आप ही सब छीन लिए। तो जैसे देने में सुंदरता है, वैसे छीनने में भी सुंदरता है। आपने अच्छा किया। अब मेरा यह पौत्र बलि आपका भजन करेगा। माँ विंध्यावली बलि जी की पत्नी बोली कि हे प्रभु, घोर भूवः स्वः, तीनों लोक आपका क्रीड़ा स्थल है, तीनों लोक आपका ही है। ये राजा अपने को स्वामी मानने वाला, ये आपको क्या देगा? ये राजा आपको क्या देगा? ये सब आपका ही है। बोलिए बावन भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, बहुत हो गया, ऐसी परीक्षा लीजिएगा तो कौन भक्त पास होगा? इस राजा को तो आप सर्वस्व छीन लिए। जो व्यक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प जल अर्पण करता है तो न जाने आप क्या से क्या दे देते हैं। यह राजा तो अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अब इस राजा को क्या देंगे? तब भगवान बोले कि हे प्रहलाद, हे ब्रह्मा जी, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ धीरे धीरे सब धन लक्ष्मी वैभव छीन लेता हूँ। वह निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, तब वह कहाँ चला जाता है? अयोध्या, काशी। मेरे भक्त को सेवा करता है, शिक्षा दीक्षा लेता है, गुरु मंत्र लेता है और मेरा भजन करने लगता है, तब मैं उसके ऊपर अपार कृपा करता हूँ। तब आत्म सुख भजनानंद मैं प्रदान करता हूँ और धीरे धीरे मैं अपना लेता हूँ। बोलिए बावन भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। अभी आरती होगी और आप लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। आरती चलाइए और 5 मिनट बैठे रहिए, उठिएगा मत। कलाकार जी व्यास जी आए हुए, तो एक भजन सुनना चाहिए कि नहीं? एक भजन सुन लीजिए, फिर आरती होगी। एक भाई आ जाइए, प्रसादी की व्यवस्था कीजिए इधर।